राम किसी को न मारते और नहीं हत्यारे राम, आप ही नरमर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो भैया आज एकादशी है, तो जिन जिन भाइयों ने एकादशी का व्रत किया है उनको तो सुनना ही है, बल्कि जिन्होंने नहीं किया वो भी सुने। और हाथ में कुछ लेने बाकी खाली सुनने का इतना महत्व नहीं होता है, चाहे पैसे नहीं है तो चाहे कुछ भी ले लो। और जो व्रत है उनको बोले एकादशी भगवान की जय। धर्मराज जी बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सतरा एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम विविध विधि और देवता, यानी कि ये जो है एकादशी, इसमें विधि क्या है और देवता क्या और कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। आज की जो ये एकादशी है, इस एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्मज्ञा के जैसे पापों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोग अर्थात भूत प्रेत पिशाच इत्यादि योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं पौराणिक कथा कहता हूँ, यानी कि पहली बहुत पुरानी में कथा आपको सुनाता हूँ कि एक समय इंद्रनाथ लोक में अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ में रमण कर रहा था, घूम रहा था, विहार कर रहा था। गंधर्व जो है वो गान कर रहे हैं। वहां गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पवंत उसकी, देखो गाने वाले जो है ना, संगीत गाने वाले बजाने वाले, ये गंधर्वों में आते हैं, इनको गंधर्व कहा जाता है। पुष्पवंत उनकी लड़की तथा चंद्रसेना की स्त्री मलिन, ये सब थे। बोलो आनंद भगवान की जय हो। तो उस लड़का माल्यवान भी था। उस समय पशुपति नाम की एक गर्भवती, यानी पशुपति नाम की जो गंधर्व स्त्री माल्यवान को देख करके मोहित हो गई। जो गर्भवती महिला थी वो मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाचने गाने लगे अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव में, और उल्टा सीधा गाने लगे, अशुद्ध गाने लगे। इनकी भाव
समझ लिया। अपना आभार इंद्र देख करके इंद्र ने उनको श्राप दे दिया, तुम स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच हो जाओ। इंद्र ने कहा कि तुम स्त्री, तुम्हारा यहाँ पे गाने बजाने में मन नहीं है, तुम काम वासना के अधीन है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ मृत्यु लोक में और तुम जन्म लोगे। इंद्र श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर को भटकने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण हम कष्ट पा रहे हैं। देव योग से एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम जया है, और ये जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही व्यतीत समय किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से, सर्दी का मौसम था तो एक दूसरे से लिपट करके समय व्यतीत किया। रात्रि को बड़ी कठिनाई से निकाला। सर्दी के कारण रात्रि में इनको नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व देह धारण करके और ये जाने लगे। देवता इन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इसने पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि आप पिशाच देह से छूट गए हैं। तो उसने कहा कि हे महाराज, हमने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से किया है, तो उसका फल स्वरूप हम आज इस रूप में आ गए हैं। तो देखो, व्रत करें तो व्रत को विधान से करें। व्रत के दिन कोई भी अशुद्ध वस्तु का सेवन ना करें। जहां तक कि देखो, पान को पूजा में लिया जाता है, लेकिन उस दिन पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन ना करें। पान तो पूजा में लिया जाता है, लेकिन व्रत के दिन पान खाना भी निषेध है। तो विधि विधान से व्रत करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो एकादशी भगवान की जय। तो भागवत प्रेमी उधर को और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में वन में है। राजा जनक की पुत्री जो है सीता शादी योग्य हो जाती है, तो राजा ने जगह जगह पत्र भेजा कि धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता जी के साथ कर दिया जाएगा। अब तो सज्जनों, दूर दूर से राजा आए, यहां तक कि विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया। विश्वामित्र जी राम जी को ले जाने लगे जनकपुर के लिए कि हे राम जी, आप जनक की शोभा देखने चलो। भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव आप मुझे ले चल रहे हैं तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, इसको भी साथ ले चलो। गुरुदेव कहने लगे, राम लक्ष्मण कोई बच्चा थोड़ी है। नहीं गुरुदेव, मेरे साथ जाएगा तो सुरक्षित लौट आएगा। अरे नहीं राम, ये बालक नहीं है, ये बच्चा नहीं है। यानी कि भगवान राम का कहने का भाव यह है
कि अगर जीव मेरे साथ चलेगा तो सुरक्षित आ जाएगा, पार हो जाएगा। अगर मेरा साथ नहीं चला तो भटक जाएगा। अतः हे गुरुदेव, लखन को मेरे साथ ले चलो। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी राजा जनक के द्वारे गए, बगिया में गए। बगिया में पहुंचे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, सीता जी का स्वयंवर है। देखो धनुष एक रखा था, शिव जी का धनुष था। इस धनुष को जो तोड़ेगा वो ही सीता जी का पति होगा। ऐसा क्यों किया? एक बार की बात है कि सीता जी अपने घर में चौका दे रही थी, तो धनुष ने एक ही हाथ से, सीता जी ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और उसके नीचे चौका दे दिया। राजा जनक ने कहा कि आज चौका किसने दिया है? सीता जी कहने लगी, पिताजी मैंने। तो राजा जनक ने निश्चय कर लिया, देख मेरी बेटी कितनी महान है, इस धनुष को राजा महाराजा हिला भी नहीं सके और मेरी बेटी ने एक ही हाथ से उठा लिया। तो मैं मेरी बेटी का विवाह उससे करूंगा कि जो उस धनुष का खंडन कर दे। भाई हम भी तो सोचते हैं कि हमारी लड़की ने बीए एमए बीएड कर रखी है तो ऐसा ही लड़का चाहिए, है सके तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही पढ़े हुए। लड़की ने बीएड कर रखी है और तुम काबा अंगूठा छापू छोड़ दे देंगे। उसी प्रकार से जनक जी ने निश्चय किया है कि जो धनुष का खंडन करेगा वो मेरी बेटी का पति होगा, सीता का पति होगा। भगवान राम जी आए पुष्प वाटिका में, तो सीता जी ने भगवान राम को अपलक निहारा, देखा। सीता जी सोचने लगी कि अरे बहना, ये तो मेरी तरह सुंदर है, इधर उधर और यहाँ बार बार राम को निहारे, देखे। अपनी सखियों से कहने लगी, अरे बहना देख ये बालक कितना सुंदर है। सखी कहने लगी, हाँ सुंदर तो है, लेकिन हम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने आए हैं। अरे ना बहना देखो तो सही कितना सुंदर है, एक तो श्याम वर्ण है, एक गोरा है, संग में ऋषि जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। सखी कहने लगी, सीता तू बार बार ऐसे कैसे देख रही है, बाबरी मत होए। तू अगर ये सोच रही होए कि ये मेरे पति बन जाए तो ये बालक है, इनसे धनुष से उठाना तो बहुत बड़ी बात, हिलेगा भी नहीं। अरे ना बेना देखो तो सही, कितना सुंदर चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे लाल, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे।
सनातन धर्म की जय हो। तो भागवत प्रेमियों, सीता जी राम जी को अपलक ले आने लगे। बगिया में तोता बोला गुलखार के लिए, सीता जी का बोला श्री राम के लिए। अब तो सीता जी कहती है सखी देखो, मैं तो यही कामना करूं कि यही बालक धनुष का खंडन करें, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें और यही मेरे पति हो। सखी कहने लगी सीता बाबड़ी मत होए, अरे ये बालक है और बालकों से धनुष टूटता नहीं है, यह असंभव बात है। अरे नहीं सखियों, मैं देवी को पूजन करूंगी, मैं भगवान से निवेदन करूंगी कि मुझे पति रूप में मिले तो ये जो बड़ा बालक है जो ऋषि जी के साथ में है, श्याम वर्ण का जो है, यही मेरा पति बने। राजा जनक की सभा लगी हुई है, उसमें सभी लोग मूर्तिमान होकर के बैठे हैं और मूर्तिमान होकर के सभी राजा महाराजाओं ने रथ को हटाने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया। उठाना तो बहुत बड़ी बात, उस शिव धनुष को हिला भी ना सके। तब राजा जनक को क्रोध आ गया, कहने लगा भैया, अरे क्या सभा में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वीर नहीं है? अरे मेरी बेटी ने इस धनुष को एक हाथ से उठा दिया था और यहाँ पर इतने योद्धा बने बैठे लेकिन कोई हिला भी नहीं पाया। ये शब्द जब सुने हैं तो लक्ष्मण बोले कि हे राजन, आप इतने कठोर शब्द ना बोले, ये जो सभा है ये क्षत्रियों से विहीन नहीं है, इसके अंदर क्षत्रिय विराजमान है। गुरुदेव आज्ञा दें तो इस धनुष को उठाना तो बहुत बड़ी बात, तोड़ करके आकाश में फेंक दूंगा। गुरुदेव तो मान गई कि अगर गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं उस धनुष को तोड़ के फेंक दूंगा। गुरुदेव ने इशारा किया नेत्रों से कि लक्ष्मण भैया इतना उतावलो मत होए, शादी की जल्दी लग रही है का? अरे पहले भैया राम को नंबर है। विश्वामित्र जी ने नेत्रों से इशारा किया कि हे राम, धनुष का खंडन करो, सीता का वरण करो। भगवान राम ने सबके देखते देखते धनुष का खंडन कर दिया। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। सीता जी जयमाला लेके आई और राम जी की शादी होती है। और यहाँ पे परेशानी हो गई, भगवान राम तो बहुत लंबे और जानकी छोटी। बरमाला घेरी तो घेरी कैसे? भगवान राम ने सोचा कि सीता जी छोटी है, मेरी लंबाई हाइट ज्यादा है, तो बरमाला सीता जी हाथ बरमाला को लेके खड़ी है। राम जी ने सोचा ऐसे तो गिरेगी नहीं, थोड़ा भी नम हुआ तो ही डाल सकती है, और अगर मैंने डाल दिया तो लोग ये कहेंगे देख ले। राम ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी के सामने शीश झुका दिया, तो भैया ऐसा नहीं कर लो। इसलिए झुक जाइयो रघुवी, जय जय। खुशियाँ तो मेरी छोटी है, झुक जाइयो
होती है।